महाराष्ट्र में भी संगठन आपका नहीं था, मैं गया था बॉम्बे। अच्छा ही बताइए कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन किसी भी जगह जाता हूँ या भेजा जाता हूँ तो मैं वो सीट जिता के लाता हूँ। लेकिन कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में तो राहुल की नाकामियों की वजह से हार हुई ना। नहीं नहीं, आपको नाकामी, चुनाव आयोग की नाकामियों, बेईमानी, आप प्लस वहाँ संगठन का नहीं होना, अच्छा, आपसी मतभेद, ये सबसे बड़ा कलह का कारण है। आप बताइए, हरियाणा में तमाम मीडिया कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, 72 टिकट सीधे लेके भूपेंद्र हुड्डा। तो आप बताइए, अजय माकन, आप पलवल से टिकट दे रहे हो किसको? लेकिन महाराष्ट्र में तो साथ में थे, एनसीपी थी, तमाम लोग शिवसेना लोग थे। भाई वो अपने देखे ना, वो आपके साथ नहीं देखेंगे, आपके संगठन को भाई हर जगह जाते हैं राहुल गांधी। फर्जी वोट का नाम पिटने लगे राहुल। भाई साहब, वो तो डाटा सुप्रीम कोर्ट में पकड़ में आ गया, पकड़ में तो आ गया ना चुनाव आयोग के कारगुजारियां। मोदी की इतनी छवि नहीं है कि पूरे विश्व में इनका डंका बज रहा, इतना पतन हो रहा है। लेकिन उसके पार्टी में दुगलेबाज तो नहीं है। देखिए, हाँ, उनके पार्टी में नहीं है, ये तो सत्य है। वहाँ तो शिकंजा है कि भैया उठा के फेंक देंगे हम तुमको। राहुल गांधी एक ठो ही नहीं मुख्यमंत्री हटा सकते हैं, न एक पदाधिकारी हटाने की हैसियत में। शिंदे को संभाल नहीं पाए, शिवसेना को नहीं संभाल पाए, कहाँ से संभाल लेंगे? ये कहे जाए दूसरे के संगठन में भागीदारी कर। तो गठबंधन था ना। आप देखिए, बिहार में इन्होंने बदला, कृष्णा अलावरू को भेजा, बदलाव दिखाई दिया, और यात्रा जो निकल रही है उस यात्रा का परिणाम है। ठाकरे सब साथ में था ना। ठाकरे थे, क्या हो गया? कहीं कुछ नहीं। जब एक बिल्डिंग में 7,500 वोट बढ़ा दिए जा रहे हो, एक ही बिल्डिंग में 1301 मकान। चतुर्वेदी जी, सच ये है कि बीजेपी इतनी मजबूत है कि कांग्रेस और राहुल गांधी खत्म हो गया। भाई देखिए, कांग्रेस के पास जब तक संगठन नहीं होगा, जिस सेनापति के पास सिपाही नहीं होते ईमानदार, वो जंग नहीं जीत सकता। राहुल गांधी अटैक ही नहीं कर पाते। कुणाल कामरा अटैक कर दिया, पूरा बीजेपी में भौचाल मचा हुआ है, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है। भाई ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, भाई ट्विटर पे तोड़फोड़ जो है ट्रेंड कर रहे हैं। और हाँ, कुणाल कामरा हो या बामरा हो, मेरे कहने, अरे उससे ज्यादा तो जो जानते हैं कौन ट्रेंड कर रहा है। अरे भाई है ये तो भ्रष्ट जज, जब तो न्यायपालिका भी। उस पे लूंगा। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं अटैक कर पा रहे बीजेपी? भाई अटैक कर, देखिए वो शरीफ आदमी है, सज्जन आदमी है, नेता प्रतिपक्ष सज्जन आदमी है। वही वरुण गांधी को दे दीजिए ना, पानी भर देगा, पानी। राहुल गांधी भी तो, वरुण भी तो बीजेपी का है। हाँ, वरुण भी तो बीजेपी का है, समझ रहे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी या बिहार में फिर तो संदीप सिंघवा की चली है, भैया जी की चली है, भैया जी संदीप सिंह वामपंथी, जिसने आखिर में बता दीजिए, महाराष्ट्र में हार हुई, हरियाणा में हुई, क्या राहुल गांधी को अपने बर्बाद करने वाले की वजह से, बीजेपी की ताकत की वजह से? भाई देखिए, बीजेपी के ताकत की वजह नहीं, यहाँ भाजपा के स्लीपर सेल जो मौजूद हैं, जो कारनामे दिखाएं, चाहे संदीप सिंघवा हो, धीरज गुजर हो, प्रदीप नरवाल हो, या तौकीर आलम हो, राजेश तिवारी हो, या दिनेश सिंह हो, या विश्वविजय सिंह हो, या अनिल यादव हो, इन लोगों की वजह से, इन लोगों के तिगड़ी की वजह से जो वसूली गिरोह चलाते हैं, आप मुझे बताइए किसकी सिफारिश पर भाजपा से आए हुए राठौर को सीतापुर से टिकट दिया गया, जो बलात्कार के केस में जेल गए थे। ये कहावत आपने सुना होगा, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाबे गुलिस्ता क्या होगा जहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश की ही मिसाल हम ले लेते हैं। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद एक लिस्ट जारी हुई 133-34 महानगर और जिला अध्यक्ष का। इसमें कई ऐसे अध्यक्ष बन गए, कई तो रिपीट हो गए हैं अपने आकाओं के भरोसे। एक वहाँ का है जौनपुर का अध्यक्ष, उसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है केसी वेणुगोपाल नंबर 2। बहराइच का जिलाध्यक्ष, वो भी गड़बड़ झाला है। लेकिन कैसे, क्या कोई सबूत मिला आपको? अरे भाई, आप अपने मन से कैसे कह? मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के कार्यकर्ता। गांधी ने कहा ऐसा?
वहाँ के कार्यकर्ताओं ने और तमाम, अभी होली मिलन था एक दिन पहले, पब्लिक डोमेन में देख लीजिए, हजारों के कार्यकर्ता और जो है राष्ट्रीय महासचिव, सह प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का जितना पुरजोर धोर तरीके से विरोध किया। को चिट्ठी लिखा आपने? भाई तमाम लोग लिख रहे हैं, आपने लिखा? मैं क्यों लिखने जाऊं? फिर आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति ये है कि मैं बैठ करके चुप रह करके कांग्रेस की बर्बादियों का जश्न मनाने वालों में से नहीं हूँ। किसने कहा कांग्रेस बर्बाद हो? आप उत्तर प्रदेश में 2 सीट पे काहे सिमट गई? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हमारे तमाम जो पदाधिकारी, मोदी का जलवा था। योगी और मोदी के जलवा गया भाड़ में। आपके बूथ स्तर पे कार्यकर्ता नहीं है, आपके जिले में संगठन ठीक ठाक नहीं है, आपके ग्रामीण तहसील ब्लॉक स्तर पे आपके कार्यकर्ता नहीं है, गांव में इक्का दुक्का। लेकिन कांग्रेस में रह के कांग्रेसी क्यों राहुल को बर्बाद करना चाहेंगे? भैया जयचंद भी इसी देश में था, मीर जाफर, मीर कासिम भी इसी देश में पैदा हुए, राणा सांगा भी इसी देश में पैदा हुए। सभी लोगों ने तो यही काम किया है। विभीषण, तो राहुल गांधी को पता क्यों नहीं चल पा रहा? राहुल गांधी को बखूबी पता। आप मुझे बता दीजिए, जिन जिन क्षेत्रों में जवाबदेही तय किए हैं ना, तो कल अविनाश पांडे को हटा में, धीरज गुजर को हटा में, प्रदीप नरवाल को हटा में, तौकीर आलम को हटा में, राजेश तिवारी को हटा में, उसके बाद जो है वहाँ पे अनिल यादव है, विश्व विजय सिंह है, दिनेश सिंह है, इस तरह से काफ़ी मिल जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के पास इतना दिमाग है, कौन उससे चतुर चला के निकल जाएगा? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं भैया। आप घर में चूहा कैसे घुस जाता है? आप बताइए, हरियाणा के जो खलनायक थे, चाहे वो ये क्या बोलते हैं, अरे अजय माकन हो, ये क्या बोलते हैं संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हो, या हुड्डा साहब हो, या शैलजा जी हो, या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, इनका क्या बिगाड़ लिया? अच्छा, आप मुझे बताइए। राहुल गांधी करे क्या, बताए ना। इन सबों को लात मार के निकाल देना चाहिए। पहला काम तो ये करना चाहिए, अगर पार्टी से ही निकाल दीजिए। ये सब मिसफायर कारतूस हैं, इनको 10 आदमी जानने वाला नहीं है। कल अविनाश पांडे पद से हटा दिए जाएं। तो अगर आप राहुल गांधी से मिले तो हो जाएगा मसले का हल? भाई मैं मिलूंगा तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम आप जो है संगठन के ऊपर अगर ध्यान देना चाहते हैं तो बारात के घोड़ों को आप रण क्षेत्र में मत उतारें।